बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारे बारो, आओ हमारी सिंधिया जी टीचर आया ए अज असी क्लास 10 लाए पांचो मजमून सिंधी पढ़ंदासीं। ए प्यारा बारो, असांजो अज जो कम ग्रामर ते मुश्तमिल आहे। ग्रामर छा आहे, असी सब खां पहिरीं हिन जी वज़ाहत कंदी। हिन लेक्चर मां असांजे शामिल आहे मज़मून मुंहिंजो पसंदीदा शाइर, मुंहिंजो उस्ताद, ॻोठाणी ज़िंदगी, वबाई बीमारियूं। किननि बि उनवान ते पंहिंजी मालूमात जो तहरीरी इज़हार के मज़मून चवंदा आहिनि। किननि बि मज़मून मां ख़्यालात जो भार जिस क़दर बुलंद थींदो, मज़मून ओतिरो ई सुठो थींदो। मज़मून लिखण वक़्तु ख़ुशख़ती जो ख़्याल बि रखण बि ज़रूरी आहे। हिन लेक्चर में असीं पसंदीदा शाइर, मुंहिंजो उस्ताद, ॻोठाणी ज़िंदगी जे बारे में पढ़ंदासीं। सिंधी ज़बान में बुलंद पाया शाइर पैदा थिया आहिनि। पसंदीदा शाइर जे मौज़ू ते पाण सभिनी पंहिंजो पंहिंजो पसंदीदा शाइर जे बारे में लिखण सघूं। जंहिं ते मुंहिंजो पसंदीदा शाइर शाइरनि जो सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे। हिन तरह पंहिंजो पंहिंजो पसंदीदा उस्ताद भी अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि। उस्ताद जो एतिराम फ़र्ज़ आहे, पर उस्तादनि मां को बि हिकु या ॿिए पसंदीदा हूंदा आहिनि। असांजो टियों मौज़ू ॻोठाणी ज़िंदगी आहे। इंसानी समाज जो पहिरीं गहवारो ॻोठ आहे। ॻोठण मां साफ़ ऐं ताज़ी हवा, सादा माण्हू ऐं सादा ज़िंदगी हूंदी आहे। असीं बि आसानी हिन जे बारे में लिखी सघूं था। असांखे मज़मून लिखण लाइ मौज़ू जो हुजणु ज़रूरी है। बच्चों, मजमून के हवाले से इन्होंने कुछ बातें आपको बताई हैं। कुछ मजमून हमारे इस लेक्चर में शामिल हैं, जैसे कि मुझे पसंदीदा शायर, मुझे उस्ताद, ॻोठाणी जिंदगी या वबाई बीमारियों। तो किसी भी मजमून, किसी भी उन्वान पर अपनी मालूमात का तहरीरी इजहार जो है उसको मजमून कहा जाता है। मजमून में ख्यालात का उभार जिस कदर बुलंद होगा, मजमून उतना ही अच्छा होगा। मजमून लिखते वक्त खुशखती का ख्याल भी रखना चाहिए। इस लेक्चर में जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि हमारे पास कुछ उन्वानात हैं जिन पर हम मजमून पढ़ेंगे। हर इंसान अपने अपने पसंदीदा शायर के बारे में लिखना उसे आना चाहिए। इसी तरह अपने अपने बहुत सारे उस्ताद हमारे होते हैं, लेकिन उसमें सबके पसंदीदा उस्ताद भी अलग होते हैं। उस्ताद का एहतराम हम सब पर फर्ज है। हमारा तीसरा मौजू गांव की जिंदगी है। इंसान ने इस समाज में जब रहना शुरू किया था तो उसका पहली बार जो रहना हुआ था वो गांव था। गांव में साफ और ताजी हवा होती है और सादा जिंदगी होती है। हम किसी भी उन्वान पर हमारे पास मालूमात हो तो हम आराम से लिख सकते हैं। मौजू का होना जरूरी होता है। ग्रामर सब खां पहिरीं हिन लेक्चर में असीं कुछ अल्फाज ऐं ज़िद पढ़ंदासीं। सखी, कंजूस, भली, बदी, खुशी, गमी, अवाम, हुक्मरां, मर्द, औरत, दही, परडही, ऊंचा, सादा, विलादत, वफात, अमीरी, गरीबी, खुलियल, बंद, मरण, जीअण, तारीफ, गिला, बरेरो, बिझो, गोड़, सांत, दारिया, पंहिंजा, इंतहा, इब्तिदा, नेक, बद, ख़ास, आम, ॻोठण, शहरन, गुल, कंदो, आख़िर, शुरू, मेहमान, मेज़बान, कमाल, ज़वाल, वालिद, वालदा, आला, अदना, घट, वधीक, ख़िलाफ़, हिमायती, ख़ादिम, मखदूम। प्यारा वारो, लफ्ज़ ऐं ज़िद, खुदा ताला हर चीज की अल्लाह ताला ने जिद पैदा की है ताकि हमें किसी भी चीज का अहमियत का अंदाजा हम पर वाज़ेह हो जाए। तो अल्फाज जिद जो होते हैं इनको मुतज़ाद भी कहा जाता है कि एक दूसरे की बिल्कुल जिद होते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़े हैं, अभी मैंने पढ़कर आपको बताया कि अगर अमीरी है तो उसकी जिद क्या होगी, गरीबी हो जाएगी। सखी है कोई शख्स तो कोई कंजूस भी होता है। तो इसी तरह अवाम है तो उसका हुक्मरान हो जाएगा। तो बेटा अल्फाज जिद जो होते हैं
वो हमारे ग्रामर का हिस्सा होते हैं। कुछ चीजें और भी इस लेक्चर में शामिल की गई है, हम आपको साथ साथ समझाते जाएंगे। हमारे पास कुछ वाहिद लफ्ज भी हैं और उनकी जमा बनाई गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे इस लेक्चर में हमारे पास कौन कौन से वाहिद लफ्ज और कौन कौन सी उन लफ्जों की जमा किस तरह बनाई जा रही है। देखिए, अजरक है तो अजरकू हो जाएगा, यानी वाव और नून का इजाफा कर देंगे हम। अलामत है तो इसमें भी वाव और नून का इजाफा हो जाएगा, अलामतू। सुनहो, अब जहाँ पर वाव आ रहा है वहां पर हम जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। सुनहा। हिम्मत सादा लफ्ज है तो इसमें वाव और नून का इजाफा हो जाएगा, हिम्मतू। बिहारी, बिहारियों, जहाँ छोटी ये का इस्तेमाल होता है वहां पर हम ये के आगे वाव और नून का इजाफा कर देते हैं, तो बिहारी है तो फिर बहारी हो जाएगा। मूर्ति, छोटी ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाव और नून का इजाफा करेंगे आगे, मूर्तियों। हल्को, यहाँ पर देखें वाव आया है तो अलिफ आ जाएगा आगे जमा बनाने के लिए, हल्का। गाढ़ो, गाढ़ा आ जाएगा। झंडो, झंडा आ जाएगा। चादर, चादरों, अब इसमें चादर आ गया, रे के बाद हमने वाव और नून का इजाफा किया है। कपड़ों, वाव आ रहा है तो हम आगे क्या लगाएंगे, अलिफ, कपड़ा। इज्जत, इज्जतों। कौम, कौमों। तो बच्चों, ये कुछ वाहिद जमा बनाने के थोड़े से उसूल होते हैं कि कहाँ पर वाव आ रहा है हमें क्या लगाना है, छोटी आ रही है तो हमें क्या लगाना है। कुछ लफ्ज ऐसे भी होते हैं कि वाहिद में हम पेश लगा देते हैं और जब हम जमा बनाते हैं उस लफ्ज की तो वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर जबर लग जाता है। हमारे पास बच्चों आगे लेक्चर में कुछ तारीफें आ रही हैं। हमारे पास तारीफ है पहली, हुर्फे जर। अड़ा लफ्ज जेके जुमले मां हिक इस्म या ज़मीर जो बे इस्म या ज़मीर सां लाॻापो ॾेखारियनि या फ़ेल सां लॻी जुमले जो सही मतलब ज़ाहिर कनि, इन्हनि खे हुर्फ जर चइबो आहे। मिसाल आहे ते, मां, जो, के, जा, सां, कां, वट वगैरह। यानी ऐसे अल्फाज जो जुमले में एक इस्म के साथ या ज़मीर के साथ दूसरे इस्म या ज़मीर के साथ अपना ताल्लुक बता रहे हैं, यानी एक जुमले में दो इस्म या दो ज़मीर है तो वो एक दूसरे का आपस में ताल्लुक बता रहे हैं या फिर फेल के साथ लगकर जुमले का सही मतलब जाहिर कर रहे हैं, ऐसे लफ्जों को हुर्फ जर कहा जाता है। अब यहाँ पर मिसाल में कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं आपको सामने, ये किसी भी इस्म के या ज़मीर के साथ दूसरे इस्म या ज़मीर का ताल्लुक जाहिर करते हैं। दूसरा हमारे पास तारीफ है हुर्फ जुमलो। देखिए, मामूली सा फर्क है इन दोनों में। अड़ा लफ्ज जेकी बिन लफ्ज़न, बिन फ़िक्रन या बिन जुमलन के पाण मां ॻंढी या मिलाए तिन्हनि खे उर्फ जुमलो चइबो आहे। अब इसकी मिसाल है ऐं, या, पर, जेकॾहिं, त, छाकाणि, त वगैरह। यानी ऐसे अल्फाज जो दो लफ्जों या दो फ़िक्रों को या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं उसको उर्फ़े जुमलों कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या काम आ रहा है, हमारे पास खतूत आ रहे हैं। दोस्त जे नाले सैलाब ज़दगान जी माली सहायता करण लाइ दरखास्त दी हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल के दाखिला लाए। हुर्फ जुमलो, हुर्फ जर, लफ्ज ज़िद और वाहिद जमा हमने आपको बता दिए। खत लिखण जो तरीक़ो क़दीम ज़माने का हलंदो आहे। खत के नाम ऐं मकतूब चवंदा आहिनि। मौजूदा दौर मां खत लिखण जो तरीक़ो बदिलजी वियो आहे। पहिरीं ज़माने मां वॾा वॾा अलक़ाब थींदा, हिन वक़्ति मुख़्तसर अलक़ाबात सां खत लिखंदा आहिनि। दरख़्वास्त किननि बि इदारे सां वाबस्ता थियण इदारे जे ज़िम्मेदार के तहरीरी तौर ते मुख़ातिब थियण ऐं किननि बि कम लाइ इजाज़त तलब करण खे चवंदा आहिनि ऐं तारीफ़ूं खे किननि बि ज़बान जी बुनियाद ऐं क़वाइद या ग्रामर चवंदा आहिनि। हीउ लेक्चर असांजे इन मुख़्तलिफ़ शयुनि ते मुश्तमिल आहे। बच्चों, खत लिखने का जो तरीका है वो कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। खत को नामा या मकतूब भी कहा जाता है। मौजूदा दौर में खत लिखने का तरीका बदल गया है। पहले ज़माने में जब लोग खत लिखा करते थे तो बड़े बड़े अलक़ाबात होते थे, अब मुख्तसर अलक़ाबात के साथ मुखातिब कर लिया जाता है। किसी भी इदारे से वाबस्ता रहते हुए उस इदारे के जिम्मेदार को अगर आप किसी काम के लिए इजाज़त तलब करना चाहते हैं तो उस तहरीर को दरख्वास्त कहा जाता है
और तारीफें जो हैं वो किसी भी जबान की बुनियाद होती हैं, जिसको कवायद या ग्रामर कहा जाता है। हिन वक्त हिकु खत असीं पढ़ंदा। पंहिंजे दोस्त के सैलाब ज़दगान ज़लज़ला ज़दगान जी माली सहायता करण लाइ। असतरफ इम्तिहानी हाल शिकारपुर सिंध। तारीख मुंहिंजा प्यारा दोस्त या प्यारी दोस्त, अलिफ बे जिम, सदा खुश रहो, आमीन। बच्चों, हम आपको इनसे पहले लेक्चर्स में भी हम खत लिखने का बार बार आपको तरीका बता चुके हैं कि खत और दरखास्त का जो तरीक़ेकार होता है वो मुख्तलिफ होता है थोड़ा। बात सलामन के अर्ज़ तो कजी ते हिते सभु ख़ैर आहे, खुदावन ताला जे करम सां वॾाननि बि ख़ैर हूंदी। तव्हां थी वई ॾिसो ते दिलि मां डुख महसूस कंदा त असांजे प्यारे वतन जे सूबे सिंध जे चंद शहर मां सैलाब ज़लज़ले सां काफ़ी तबाही थी वई आहे। ॿारनि बचनि ऐं माण्हुनि जा घर सैलाब ज़लज़ले हेठि अची विया आहिनि ऐं हू खुले आसमान जे पुठे बीठा पिया आहिनि। इनके ॾिसी मूंखे दुख महसूस थींदो आहे। बात सलाम की अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर सब खैरियत है। खुदावन ताला के करम से आपकी तरफ भी खैर होगी। आपने ये देखा होगा और दिल में दुख भी महसूस किया होगा कि हमारे प्यारे वतन के सूबे सिंध के चंद शहर सैलाब की नजर हो गए हैं। काफी तबाही हुई है। बच्चों और घर के सारा सामान जो है वो सैलाब या जलजले के जेर आ गया है और बच्चे और लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। आऊं सभिनी दोस्तनि मिली एक फंड क़ाइमु कयो आहियां ऐं तव्हां सां अर्ज़ु कंदो त तूं बि हिन कम मां हिसो वठो ऐं मजबूरनि जी मदद करियो। खाइण पीअण जी शयुनि कपिड़नि सां हिननि जी मदद करियो। उम्मीद तो करियां त तव्हां इन कार्य खैर में हिस्सो वठंदो। सभिनी वॾनि के सलाम ऐं नंढनि के प्यार। हम सब दोस्तों ने मिलकर एक फंड कायम किया है और मैं आपसे भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप भी इस काम में हिस्सा लें और इन मजबूरों की मदद करें। खाने पीने की चीजों कपड़ों के साथ उनकी मदद करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे। बड़ों और घर के तमाम छोटों को प्यार और बड़ों को सलाम। अवां जो या अवां जी दोस्त अलिफ बे जीम। बच्चों, ये खत था हमारा। अब हम देखते हैं ग्रामर में हमारे पास हमारे सामने क्या चीज है। दरखास्त। एक दरखास्त है हमारे पास जिसमें हम अपने स्कूल के हेडमास्टर को लिख रहे हैं। किन्हनि स्कूल जे हेडमास्टर के स्कूल में दाखिला लायक दरखास्त लिखो। देखिए, दरखास्त का पैटर्न बिल्कुल अलग है। बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, अलिफ बे जीम सेकेंडरी स्कूल कराची। जनाब अली, अर्ज आहे ते मूं हिन साल गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं क्लास जो इम्तिहान पास करी वरितो आहे। दरखास्त सां गॾु मार्कशीट लॻियल आहे। मां जिन्हनि स्कूल में पढ़ी रहियो आहियां इहो मुंहिंजे घर खां घणो परे आहे। आप उनको लिख रहे हैं कि मेरी अर्ज है कि मैंने इस साल गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया है। दरखास्त के साथ मार्कशीट भी लगा रहा हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे घर से काफी दूर है। अचण वञण में सख्त तकलीफ थी रही है। मुझे आने और जाने में बहुत तकलीफ होती है। भाड़ो भी तमाम घणो ॾियणो पवंदो आहे और किराया भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इन करे आऊं अवां जे स्कूल में दाखिले जो ख्वाहिशमंद आहियां त जंहिं मुंहिंजी तकलीफ़ दूर थी सघी महिरबानी करे मूंखे पंहिंजे स्कूल मां 10वीं क्लास में दाखिला ॾियणु फरमाईंदा त आऊं अवां जो ॾाढो एहसानमंद रहंदसि। इसलिए मैं आपके स्कूल में दाखिले का ख्वाहिशमंद हूँ कि मेरी तकलीफ भी दूर हो जाए। मेहरबानी करें मुझे अपने स्कूल में 10वीं जमात में दाखिला दें। मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा। अवां जो फर्माबरदार शागिर्द अलिफ बे जीम। आपका फर्माबरदार शागिर्द अलिफ बे जीम। बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अलिफ बे जीम अगर इलाका पूछा जा रहा है तो आप उस इलाके का नाम भी लिख सकते हैं। अगर एक दूसरे दोस्त को लिख रहा है तो अलिफ बे जीम की जगह आप नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। नीचे तारीख आती है। असी हिन वक्त मज़ामीन कुछ पढ़ंदासीं जेके ऊपर असी बयान कियो आहे। हिन मां असांजे लाइ पहिरियों मजमून मुंहिंजो पसंदीदा शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। सिंधी ॿोली ॿियनि ज़िंदा ॿोलियुनि वांगुरु केतिरा ई शाइर पैदा कया आहिनि। इन्हनि मां के गज़ल गो शाइर आहिनि त की मर्सिया गो तिकिन जो लाड़ो सुफ़ियाना कलाम दी आहे। हर हिकु शाइर जी का न का खूबी मौजूद आहे, पर मुंहिंजो पसंदीदा शाइरनि जो सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे।
शाह साहब 1689 ईस्वी मां हाला हवेली मां जाओ हो। संदसि वालिद जो नालो सैयद हबीब शाह आहे ऐं सिंध जो मशहूर दरवेश ऐं शाइर शाह अब्दुल करीम बुली वारो संदसि तड़ ॾाढो हो। शाह साहब सेर सफ़र जो कोढियो हो। राग संदसि रूह जी राहत हुई। पंहिंजी हयाती जो कुझु हिसो सेर सफ़र में गुज़ारियाई। शाह साहब पाण सां क़ुर शरीफ़, मौलाना रूम जो रिसालो ऐं शाह अब्दुल करीम जो रिसालो गॾु रखंदो हो। शाह साहब जो पैगाम अमन, मोहब्बत ऐं भाईचारे जो पैगाम आहे। इहो ई सबबु आहे त शाह साहब पंहिंजे बेतनि मां सिंध सरकार सां गॾु आलम सब आबाद करण जी दुआ तो घुरे। बच्चों, इसमें एक बच्चा जो है वो अपने पसंदीदा शायर यानी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में लिख रहा है कि सिंधी जबान जो है वो दूसरी जिंदा जबानों की तरह उसने बड़े बड़े शायर पैदा किए हैं। इसमें कुछ गजल गो शायर हैं, कुछ मरसिया गो शायर हैं और किसी ने सूफियाना कलाम को चुना है। हर शायर की अपनी अपनी कोई ना कोई खूबी मौजूद है। मेरे पसंदीदा शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हैं। 1689 ईस्वी में हाला हवेली में आप पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह है और मशहूर दरवेश और शायर शाह अब्दुल करीम आपके परदादा थे। शाह साहब के बारे में कहा जा रहा है कि सैर और सफर के शौकीन थे। राग आपकी रूह की राहत थी। आपने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा सैर और सफर में गुजारा। अपने साथ आप कुरान शरीफ, मौलाना रूम का रिसाला और शाह अब्दुल करीम के रिसाले अपने साथ रखा करते थे। शाह साहब का पैगाम अमन और भाईचारे का पैगाम है। इसीलिए आप अपने कलाम में सिंध सरकार की दुआ करते हैं। साईं सदाई करी मथे संद शिकार, दोस्त मीठा दिलदार आलम सब आबाद करी। आप खुदा ताला को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि आप मेरे सिंध को जो है, सिंध की मिट्टी को सुकून में रखें। आप मेरे दोस्त हैं, दिलदार हैं, तो आप इस आलम को आबाद रखें। शाह साहब जे शेरनि मां मंज़र निगारी, तख़यल जी बुलंदी ऐं शाइराना खूबियूं मौजूद आहिनि, जिन मां ससी, मोमल, मारई ॿियनि किरदारनि मां जान विझी छॾी। इन्हनि खे यादि जावेदा बख़्शी अथसि। इन्ही मां ख़बर पवे थी त शाह साहब चोटी जो शाइर आहे। शाह जो कलाम बि मौजूद आहे, जिन्हनि खे शाह जो रिसालो चइबो आहे, जेको संदसि शख़्सियत खे नुमायां करे थो। सिंध जी अज़ीम हस्ती 1752 ईस्वी मां वफ़ात कई। संदर मज़ार बिरशाह में आहे, जिते सफ़र महीने जी 14 तारीख़ ते हिकु शानदार मेलो लॻंदो आहे। जिन्हनि मां शाह साहब जा फ़क़ीर शाह साहब जो कलाम ॻाए वजदारी करी छॾींदा आहिनि। शाह साहब ने अपने शेरों में मंजर निगारी और तख़यल की बुलंदी और शायराना खूबियां दिखाई हैं। आपने क्लासिकल शायरी, क्लासिकल जो हमारी लोक दास्तानें हैं, जैसे ससी पुन्नू की है, मोमल की है, मारई और उमर की कहानी है, आपकी शायरी ने इन किरदारों में जान डाल दी है। आपकी किताब, जिसको शाह का रिसाला कहा जाता है, सिंध की इस अजीम हस्ती ने 1752 ईस्वी में वफात गई। आपका मजार भिट शाह में है, जहाँ हर साल शानदार मेला लगता है। असांजो ॿियो मज़मून आहे मुंहिंजो उस्ताद, इल्म नबियनि जो विरसो ऐं उस्ताद हिन खे बखेरण जो वसीलो आहे। अल्लाह ताला इंसान ज़ात लाइ उस्ताद खे हिकु वॾी नेमत जे तौरु अता कयो आहे। क़ुरान पाक मां जा ते इंसान जी रहनुमाई लाइ रसूल पाक खे मौलम करे छॾियो आहे। हिन करे उस्ताद जी अहमियत का इनकार मुमकिन न है। इल्म नबियों का वर्षा है, उस्ताद और इसको फैलाने का जरिया है। अल्लाह ताला ने इंसान जात के लिए उस्ताद को एक बड़ी नेमत के तौर पर अता किया है। कुरान पाक में भी इरशाद किया गया है कि इंसानों की रहनुमाई के लिए रसूल पाक को मौलिम करके पुकारा है। इस वजह से उस्ताद की अहमियत से इनकार नामुमकिन है। मुझे उस्ताद जो नालो दैशा है, आप यहाँ पर अपने उस्ताद का नाम लिख सकते हैं। वो असांजो क्लास टीचर पण आहे ऐं पंहिंजे मज़मून सिंधी ते मुकमिल दस्तरस रखंदो आहे ऐं असांखे सिंधी पढ़ाईंदो आहे। हू टाइम जो पाबंद आहे। स्कूल जी असेंबली शुरू थियण खां अॻु पहुची वेंदो आहे। हू असांखे पंहिंजे मज़मून खे पढ़ाइण सां गॾु मालूमाती ॻाल्हियूं बि ॿुधाईंदो आहे, जिन्हनि सां असांजी सुठी तरबियत थींदी आहे। हिन जे पढ़ाइण जो तरीक़ो तमामु सुठो हूंदो आहे ऐं असां हिन जी ॻाल्हियुनि ते अमल कंदा आहियूं। बच्चों, इसमें आगे लिखा जा रहा है कि मेरे उस्ताद का नाम है, वो हमारे क्लास टीचर भी हैं, वक्त के बहुत पाबंद हैं, हमें सिंधी पढ़ाते हैं और उस पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। स्कूल की असेंबली शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं और हमें पढ़ाने के साथ साथ कुछ मालूमाती बातें भी बताते हैं, जिससे हमारी तरबियत भी होती है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, हम उनकी बातों पर अमल करते हैं।
मूंसां सभिनी जो पसंदीदा उस्ताद आहे। उहो असांखे निसाबी सरगर्मियुनि सां गॾु गैर निसाबी सरगर्मियुनि ते बि माइल कंदो आहे ऐं असांखे सम्झाए थो त इंसानी सिहत सालिम थींदी त दिमाग़ बि सही तरह कमु कंदो। हिन लाइ गैर निसाबी सरगर्मियूं इंसान लाइ ज़रूरी आहिनि। असां सभिनी तालिब इल्म हिन जे पढ़ाइण जे तरीक़े सां मुतमइन आहिनि। हिन जी महिनत ऐं असांजी महिनत गॾु थी त असांजो रिज़ल्ट बहितरीन थींदो आहे। सच आहे त असांजो उस्ताद पंहिंजो मिट पाण आहे ऐं असांजे ढणी टाल खां दुआ है कि वो सदा खुश एक कामयाब रहे। वो हमारे पसंदीदा उस्ताद हैं और हमें निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी माइल करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि इंसान की सेहत सालिम होगी तो दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा। सब तालिब इल्म उनकी पढ़ाई के तरीके से मुतमईन है और हमारा रिजल्ट उनकी मेहनत के साथ बेहतरीन आता है। हमारे उस्ताद जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सदा खुश और कामयाब रहें। असांजो टई मज़मून आहे ॻोठाणी ज़िंदगी। इंसान जॾहिं गॾिजी रहण शुरू कयो त ॻोठ वजूद में आया। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त सां गॾु उहे अवाइली ॻोठ शहरनि जी शक्ल इख्तियार कंदा विया। इंसानी समाज जो पहिरियों गहवारो ॻोठ आहे। कुदरती नज़ारा, साफ़ हवा, सावा ॿूटनि जी महक, पखियुनि जी चहक, आज़ाद फ़ज़ा मां चवंदड़ जानवर, ख़ामोशी, सुकून, मोहब्बत, मेल मलाक़ा ॻोठ जी ज़ीनत आहिनि। इंसान ने जब रहना शुरू किया तो गाँव वजूद में आए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ यही गाँव जो है वो शहरों की शक्ल इख्तियार कर गए। गाँव में कुदरती नज़ारे होते हैं, साफ हवा होती है, फूलों की महक होती है और परिंदों की चहक होती है। सुकून, मोहब्बत और मेल मलाकड़ा गाँव की जीनत है। ॻोठाणा माण्हू इंतहाई सादा, जहिड़ा हमदर्द, अॾोकी, किरब वठंदड़ वारा हूंदा आहिनि। ॻोठाणी तहज़ीब रयाकारी ऐं ॾेका खां बिल्कुलु अची हूंदी आहे। वॾनि घरनि ऐं बंगलनि खां गाॾी ऐं अॾियल सादा घर इंसान खे सुकून बख़्शींदा आहिनि। कोठनि मां न भीड़ हूंदी आहे, न गाॾियुनि जो शोर, न वरी धूनूं। साफ़ ऐं ताज़ी हवा राहत बख्शंदी आहे। गाँव के लोग बहुत सादा होते हैं, हमदर्द होते हैं, रयाकारी और दिखावट से बिल्कुल अलग होते हैं। बड़े बड़े घरों और बंगलों, गाड़ियों में नहीं रहते, वो मिट्टी से बने हुए घरों में रहते हैं। और गाँवों में किसी किस्म का दुख दर्द नहीं होता, न गाड़ियों का शोर होता है। साफ और ताज़ा हवा होती है। सब्जियां और फल फ्रूट, मक्खन, शहद, सब असली घी मैसर होता है। शहर में जेकी भाजियूं, फल फ्रूट वगैरह मिलन था, वही सब ॻोठनि जे करे ते आहे। यानी शहरों में जो सब्जियां या फल फ्रूट होते हैं वो सब गांव से ही आते हैं। ॻोठण जा माण्हू इंतहाई मेहनती, जफ़ाकश ऐं पंहिंजी ॿिन्हिनि सां बेहद मोहब्बत करण वारा हूंदा आहिनि। हू हर वक़्तु पंहिंजे कम मां मसरूफ़ रहंदा आहिनि। अजायो वेही वक़्तु गुज़ारींदो, जंहिंजे करे हिननि मां क़ुवत मुदाफ़त शहरी माण्हू खां घणी हूंदी आहे। ॻोठाणी माण्हू में ख़ासि नोयत जो सुकून, इत्मीनान ऐं ख़ामोशी हूंदी आहे, जेका ज़हन खे राहत ऐं यकसूई बख़्शींदी आहे। ॻोठनि जे माहौल में इत्मीनान जी दौलत बेबहा मिले थी। ॻोठनि मां बीमारियुनि जो डपु बि न हूंदो आहे। इते घणो पिंड करणो पवे थो, जेको सेहत लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे। गाँव के लोग मेहनती होते हैं, जफाकश होते हैं, अपने खेतों से मोहब्बत करने वाले होते हैं और कामकाज में मसरूफ रहते हैं। गाँव के माहौल में खास नोयत का सुकून होता है, इत्मीनान होता है और गाँव में बीमारियां का खौफ नहीं होता। यहाँ पर वर्जिश करते हैं लोग, यही वजह है कि वो बहुत सेहतमंद रहते हैं। आगे इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि अगर इंसान को कुछ शहर वाली सहूलतें, टेलीफोन, केबल टीवी, नेट, ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाए, गैस, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज वगैरह, तो गांव की जिंदगी शहरी जिंदगी से बहुत बेहतर हो जाती है। लोग इस वक्त नफ्सा नफ्सी के आलम में मुब्तला हैं। गांव को आबाद करें और यहाँ की खास जिंदगी का लुत्फ उठाएं। वबाई बीमारियों, हिन दौर जी अहम वबाई बीमारी कोरोना है। हिन जी शुरुआत टिबन जे शहर वुहान खां थी, जेका तमाम तेजी सां वबाई बीमारी दुनिया में फैलजी वई, जिन्हनि जे करे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगायो वियो ऐं लखनि माण्हू इन बीमारी सबब खत्म थी विया। दुनिया में बेरोजगारी वधी। इन वटि 9 करोड़ माण्हू हिन वबा खां मुतासिर थींदा आहिनि। माण्हू तमामु घणा इन बीमारी करे परेशान आहिनि ऐं सख़्त एहतियात करी रहिया आहिनि। हिन वक़्तु दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में वैक्सीन लॻाइण शुरू कई वई आहे, पर इहा अञा
ट्रायल जे मरहले में आहे। बच्चों, यहाँ पर एक बीमारी के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत तेजी से फैल रही है, कोरोना। इसकी शुरुआत चीन के शहर वुहान से थी। यहाँ पर थी तमाम तेजी के साथ ये फैली दुनिया में और लॉकडाउन लग गया। लाखों लोग इस बीमारी से खत्म हो गए। दुनिया में बेरोजगारी बढ़ गई और गुर्बत भी बढ़ गई। साथ में कोरोना के जो जरासीम होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होते हैं। लोग परेशान हो गए और सख्त एहतियात कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वैक्सीन लगानी शुरू की गई है, मगर अभी ये ट्रायल के मरहले में है। बच्चों, हमने आपको मज़ामीन कुछ दरखास्तें और कुछ खत समझाए और ये ग्रामर का हमारा जो लेक्चर था ये खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।